भरे जंगल के किनारे एक साधारण सा गधा रहता था जिसका नाम था लालू। उसकी जिंदगी सीधी थी, सुबह काम, दिन में घास, रात में नींद। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा ख्याल पूरी जिंदगी पलट देता है। लालू गधा जंगल के पास रहने वाले किसानों के लिए बोझा ढोता था। लकड़ी, अनाज, पानी जो मिला वही उसकी पीठ पर रख दिया जाता। वो कभी शिकायत नहीं करता था। चलो यार, काम ही तो है, पेट भरने को घास मिल जाती है, वही बहुत है। हर दिन शाम को वो जंगल के किनारे बने अपने छोटे से ठिकाने पर लौट आता। पास ही जानवरों का आना जाना लगा रहता। एक दिन वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी चिंकी लोमड़ी वहां आई। अरे लालू, आज बड़े सुस्त लग रहे हो। सुस्त नहीं यार, बस रोज रोज की घास से मन भर गया है। चिंकी ने आंखें मटकाईं। तो कुछ नया क्यों नहीं खाते? नया? गधा हूं मैं, शेर थोड़ी। चिंकी ने मजाक में कहा। वैसे शेर के खाने की खुशबू तो कमाल की होती है, मांस की। बस यही शब्द था, मांस। लालू चुप हो गया। उसके दिमाग में पहली बार अजीब सा ख्याल आया। रात को लालू सो नहीं पाया। मांस आखिर होता कैसा है? शेर, भालू, भेड़िया सब खाते, क्या सच में इतना स्वादिष्ट होता है? उसने कभी मांस देखा तक नहीं था, सिर्फ हड्डियां और गंध। अगली सुबह वो मोटू भालू से मिला। मोटू भैया, एक सवाल पूछूं? पूछो। मांस कैसा होता है? मोटू भालू ने उसे ऊपर से नीचे देखा। लालू, ये सवाल अच्छा नहीं है। मांस ताकतवरों का खाना है और खतरे से भरा। बस स्वाद जानना चाहता हूँ। स्वाद के चक्कर में जान मत गवा बैठना। शेर की गुफा का रास्ता मौत की ओर जाता है। लालू ने सिर हिला दिया, लेकिन मन नहीं माना। 3 दिन तक लालू का मन बेचैन रहा। घास सामने होती, लेकिन स्वाद नहीं लगता। चौथे दिन शाम को बस एक बार देखना तो बनता है। उसे पता था कि केसर सिंह शेर जंगल के अंदर गुफा में रहता है। वहीं वो अपना शिकार रखता था। रात का इंतजार किया गया। अंधेरी रात, जंगल में सन्नाटा। लालू धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। बस देखना है, चुराना नहीं। अगर मौका मिला तो थोड़ा सा। हर झाड़ी उसे शेर जैसी लग रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही बदबू और खून की गंध आई। गुफा के अंदर बड़े बड़े शिकार के टुकड़े रखे थे, हड्डियां, मांस, खाल। शेर कहीं बाहर गया हुआ था। लालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस थोड़ा सा, सिर्फ स्वाद। उसने एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मुंह में लिया। जैसे ही उसने मांस मुंह में रखा, अरे बाप रे! स्वाद अलग था, तेज, भारी, अजीब। उसे समझ नहीं आया पसंद आया या नहीं, लेकिन तभी धम धम जमीन हिलने लगी। गुफा के बाहर दहाड़ गूंजी। कौन है मेरी गुफा में? लालू के कान खड़े हो गए। शेर आ गया। उसने मांस का टुकड़ा गिराया और भागने को मुड़ा, लेकिन उसके खुर से पत्थर टकराया। छन आवाज हो गई। केसर सिंह गुफा में घुसा। उसकी आंखें लाल थीं। गधा, तू मेरी गुफा में? लालू कांप रहा था। महाराज, गलती हो गई। मेरे मांस पर नजर, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। लालू पूरी ताकत से भागा। शेर उसके पीछे दहाड़ता हुआ दौड़ा। पेड़, झाड़ियां, पत्थर सब पीछे छूटते गए। अब समझ आया मोटू भैया ने क्यों रोका था। किसी तरह वो जंगल के बाहर की ओर निकल गया। सुबह होते होते लालू अपने ठिकाने पर गिर पड़ा। शरीर कांप रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। एक स्वाद के लिए जान चली जाती। उसी वक्त चिंकी लोमड़ी आई। अरे, हालत खराब कैसे? लालू ने सारी बात बता दी। हर किसी का खाना हर किसी के लिए नहीं होता लालू, जो बनकर आए हैं वही अच्छा है। लालू चुप था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शेर उसे पहचान चुका था और शेर अपमान नहीं भूलता। रात भर भाग दौड़ और डर के बाद लालू गधा जैसे तैसे बच गया था, लेकिन जंगल की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। केसर सिंह शेर की दहाड़ अब भी पेड़ों में गूंज रही थी। एक मामूली गधा मेरे मांस पर हाथ डालकर भाग गया। ये अपमान है, और अपमान का जवाब सिर्फ सजा होता है। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। अगली सुबह शेर ने जंगल के ताकतवर जानवरों को बुलाया।
भेड़िया, सियार, लकड़बग्घा सब मौजूद थे। कल रात एक गधा मेरी गुफा में घुसा, मांस चुराया और भाग गया। सभी जानवर हैरान थे। गधा, इतनी हिम्मत? उस गधे को ढूंढो, जंगल के हर कोने में खोजो। जो उसे लाएगा इनाम पाएगा। डर पूरे जंगल में फैल गया। दूसरी ओर लालू गधा पूरी तरह टूटा हुआ था। वह न ठीक से खा पा रहा था, न सो पा रहा था। हर आवाज उसे शेर की दहाड़ लगती। मैंने जो किया उसकी सजा पूरे जंगल को भुगतनी पड़ेगी। मोटू भालू उसके पास आया। मैंने मना किया था लालू। भैया, गलती हो गई, अब क्या करूं? मोटू कुछ देर चुप रहा। भागने से कुछ नहीं होगा, शेर तुझे ढूंढ ही लेगा। तो क्या मैं मर जाऊं? नहीं, अगर दिमाग लगाया जाए तो ताकत से भी बड़ा हथियार होता है। चिंकी लोमड़ी भी वहां पहुंच गई। लगता है जंगल में आजकल गधों को भी मांस पसंद आने लगा है। लालू को शर्म आई। मजाक मत उड़ाओ चिंकी, जान पे बनी है। चिंकी का चेहरा गंभीर हो गया। तो सुनो, शेर को ताकत से नहीं, चाल से हराया जाता है। तीनों, लालू, मोटू और चिंकी, एक पेड़ के नीचे बैठे। शेर गुस्से में है। गुस्से में दिमाग कम चलता है। अगर उसे लगे कि गधा मर चुका है। मर चुका है? डर नहीं, सिर्फ दिखावा। योजना तय हुई। अगले दिन चिंकी लोमड़ी पूरे जंगल में घूमी। वो हर जानवर से कहती, सुना क्या, वही गधा शेर के डर से पहाड़ी से गिर गया। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। ये खबर धीरे धीरे शेर तक पहुंची। मर गया? इतनी आसानी से? उसका शक गहरा गया। मैं खुद देखूंगा। लालू एक गुफा में छिपा था। दिन रात डर। एक लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे घास तक बेस्वाद लगने लगी। एक शाम गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। धम धम। लालू समझ गया, वो आ गया। गुफा के बाहर शेर खड़ा था। निकल आ गधे, अब कोई चाल नहीं चलेगी। लालू बाहर आया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। महाराज, मैंने गलती की। भूख नहीं, जिज्ञासा थी। जिज्ञासा? मेरे मांस की? मैं गधा हूं, मुझे मेरी औकात समझ आ गई है। जो नहीं बन सकता, बनने की कोशिश की। जंगल के कुछ जानवर भी पास आ गए। शेर, ताकतवर वही होता है जो गलती मानने वाले को मौका दे। अगर हर गलती की सजा मौत हो तो सीख कौन लेगा? शेर कुछ देर चुप रहा। हवा थमी हुई थी। आज तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तू गधा है और गधों का काम बोझ उठाना है, शेर बनना नहीं। लालू जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। अब वो पहले से ज्यादा मेहनती था, ज्यादा समझदार। अपनी पहचान में ही सुकून है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर किसी का रास्ता हर किसी के लिए नहीं बना होता। लालच एक कदम आगे ले जाता है, लेकिन समझ जिंदगी बचा लेती है। शेर द्वारा छोड़े जाने के बाद लालू गधा जिंदा तो बच गया, लेकिन जंगल में उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ सीधा गधा नहीं था, बल्कि वही गधा था जो शेर की गुफा से जिंदा लौट आया था। जंगल में हर कोई उसके बारे में फुसफुसाने लगा। सुना है लालू शेर से आंख मिला के लौटा। किस्मत अच्छी थी उसकी। या फिर गधा बहुत चालाक निकला। लालू ये सब सुनता था, लेकिन अब वो चुप रहना सीख चुका था। अब लालू पहले से ज्यादा मेहनत करता, कम बोलता और सोच समझ कर चलता। नाम चाहे जो दे दें, गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जंगल की किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, घास पीली पड़ गईं और शिकार मिलना बंद हो गया। अब वही शेर जो ताकत का प्रतीक था, भूख से परेशान होने लगा। गुफा में शेर बेचैन घूम रहा था। जंगल कमजोर हो गया है और राजा भी। उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। भूखा शेर सबसे खतरनाक होता है। अगर शेर ने अंधाधुंध शिकार शुरू किया तो कोई नहीं बचेगा। सब चुप हो गए। तभी सबकी नजर गई लालू गधे पर। लालू, तू एक बार शेर के सामने जा चुका है। मैं? नहीं, अब नहीं। इस बार जान बचाने के लिए नहीं, जंगल बचाने के लिए। लालू के दिल में डर था, लेकिन जिम्मेदारी उससे बड़ी हो गई। लालू धीरे धीरे गुफा की ओर गया। इस बार लालच नहीं था, डर भी कम था।
अगर आज चुप रहा तो कल कोई नहीं बचेगा। शेर ने उसे देखा। तू फिर आ गया गधे। महाराज, इस बार मांस के लिए नहीं आया। शेर चौंका। जंगल सूख रहा है, अगर आप गुस्से में शिकार करेंगे तो संतुलन टूट जाएगा। तू मुझे सिखाएगा? नहीं, बस याद दिलाने आया हूं, राजा वही जो जंगल को बचाए। शेर चुप हो गया। उसे अपना गुस्सा, अपनी ताकत और अपनी जिम्मेदारी तीनों याद आ गईं। एक गधा और इतनी समझ। ठीक है, आज से शिकार सीमित होगा। जंगल में सन्नाटा टूट गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। लालू ने सिर झुका दिया। मैं बस गधा हूं महाराज। नहीं, आज तू जंगल की आवाज था। धीरे धीरे बारिश लौटी। घास हरी हुई। जंगल फिर से जी उठा। लालू गधा अब न हीरो था न राजा, लेकिन सम्मानित था। हर कोई शेर नहीं बन सकता और हर शेर सही राजा नहीं होता। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला सबसे बड़ी बात कह जाता है।